जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि कल हनुमान जयंती है। वैसे सब लोग इसे हनुमान जयंती बोलते हैं, मगर ये हनुमान जयंती की बजाय हनुमान जन्मोत्सव है, क्योंकि हनुमान जी अजर अमर देवता है। 7 अजर अमर लोगों में से हनुमान जी का एक नाम आता है, इसलिए हनुमान जी का हम कल जन्मोत्सव मना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल पूर्णिमा है और कल मंगलवार भी है। हनुमान जी का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है। पूर्णिमा वैसे आज से ही शुरू हो चुकी है 12:45 से। कल ये 9:03 पे समाप्त हो जाएगी। तो कल आप चाहे तो 9:03 से पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। या तो आप अभिजीत मुहूर्त है कल दोपहर को, जो कि 11:30 से 12:30 है, उस टाइम पे भी हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की साधना के जरिए आप अपने जीवन के सभी कष्टों से, सभी प्रकार की समस्याओं से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे विवाह की बाधा हो, प्रेत बाधा हो, भूत बाधा हो, आपके घर में वास्तु दोष हो, हर प्रकार की समस्या हनुमान जी की साधना से आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी की साधना से पहले आपको सबसे पहले तो कल आप जल्दी उठ जाइए, नहाइए, और आपको सब कुछ लाल ही पहनना है। आपका लासन भी लाल होना चाहिए, कपड़े भी लाल होना चाहिए, हनुमान जी को माला भी लाल चढ़ानी है। यदि आप दिया जलाते हैं तो दिए को आपको मौली का उपयोग करना है, यानी कि जो हम कलावा हाथ में बांधते हैं वो जलाना है, ताकि आपके जीवन में सारे संकट निकल जाएं। तो हनुमान जी दोस्तों, जैसा कि हनुमान चालीसा में बताया गया है, एक चौपाई है, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, यानी कि हनुमान जी राम के दूत हैं। तो हनुमान जी की साधना से पहले आपको राम जी की स्तुति करनी है, तभी आपकी पूजा से हनुमान जी प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आप राम जी की स्तुति करने के लिए क्या कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः का 108 बार माला कर सकते हैं। ये तुलसी की माला से आप इसका जाप कर सकते हैं, चाहे तो रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, या तो सिंपल सा मंत्र है राम 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 राम, ऐसा 108 बार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप ओम हम हनुमंते नमः कर सकते हैं, या ओम हनुमंते नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको 3 दीपक जलाने हैं। यदि आप अपने जीवन में सभी प्रकार के संकटों से निकलना चाहते हैं तो 3 दीपक आपको हनुमान जी की मूर्ति के सामने जलाने हैं, और हनुमान जी की मूर्ति के साथ में ही राम जी की फोटो या प्रतिमा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी और राम एक साथ ही होते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, हमेशा उनके चरणों में ही होते हैं। तो आपको पहला एक घी का दिया जलाना है, दूसरा आपको दोस्तों चमेली का, और तीसरा सरसों का, और तीनों की बाती आपको क्या लेनी है, कलावा की बाती, यानी कि मौली की बाती लेनी है, क्योंकि हनुमान जी को सब कुछ प्रिय है। तो ये जो आप तेल लेंगे, इसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल दें, उसे भी लाल कर लें, ताकि हनुमान जी आपकी साधना से प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, ये खास बात है, आपको 3 प्रकार के दिए जलाने हैं। उसके बाद दोस्तों आप हनुमान चालीसा का पाठ, आपकी जो भी समस्या है वो संकल्प लेके कर सकते हैं। आप लेफ्ट साइड पे तांबे के लोटे में पानी लीजिए, उसमें से थोड़ा सा पानी दाएं हाथ में निकाल के संकल्प लीजिए कि आप ये हनुमान चालीसा का जो भी आप 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार जो भी पाठ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। उसके बाद आप दोस्तों जब भी आप हनुमान चालीसा का यदि 11 पाठ करते हैं तो उससे पहले एक संपुट लगाइए, जो कि बहुत ही पावरफुल संपुट है। मतलब हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले वो संपुट आपको एक बार बोलना है, हनुमान चालीसा समाप्त होने के बाद भी वो संपुट आपको एक बार बोलना है, जो कि है दीन दयाल बिरदु संभारी, हर हो नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हर हो नाथ मम संकट भारी। ये आपको हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले ये संपुट लगाना है। फिर जैसे ही हनुमान चालीसा समाप्त हो जाए, उसके बाद भी इस संपुट को लगाकर आप हनुमान चालीसा का 11, 21, 51, 108 बार या 100 बार आपके समय अनुसार, शक्ति अनुसार आप चालीसा का पाठ करिए। आपके ऊपर हनुमान जी की अवश्य कृपा होगी। आप हनुमान जी को दोस्तों, कल वैसे मंगलवार है, आप तो भी हनुमान जी को आप पीपल के पत्तों की माला, तुलसी के पत्तों की माला चढ़ा सकते हैं। उसमें आप 27 पत्ते ले सकते हैं, 11, 21, 51, 108 अपनी शक्ति और समय अनुसार आप ये माला चढ़ाइए, यानी कि पीपल के पत्तों की माला और तुलसी की पत्तों की माला। आप बूंदी के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाइए, गुड़ और चने का भोग लगाइए। दोस्तों, लाल वस्त्र पहनिए, लाल आसन में ही पूजा करिए, लाल माला से ही मंत्र जाप करिए, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। हनुमान जी का जो प्रिय रंग है वो लाल है, इसलिए आपको सब कुछ दोस्तों लाल ही रखना है। आप हनुमान जी की पूजा में यदि आप गुड़ चना डालते हैं तो उससे हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और आपको हनुमान जी की यदि आप साधना करते हैं तो आपकी सभी प्रकार के कष्ट, यानी कि लौकिक और अलौकिक आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे आप सभी प्रकार की अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं।
जैसा कि दोस्तों हनुमान चालीसा में लिखा गया है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, यानी कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। अभी इस समय में दोस्तों सब लोगों को मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति से सारे जो भी ग्रह हैं या जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य वाले देवता हैं जिनके अंदर इतनी विराट शक्ति है कि जैसा आप जानते हैं कि जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे तो वो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा के लेके आए थे। तो आपके जीवन में बड़े से बड़े संकटों को दूर कर सकते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, जैसा कि ये चौपाई आपने पढ़ाई होगा या सुना होगा। आपकी लाइफ में यदि नेगेटिविटी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति रोज हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, डेली सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में पानी, कच्चे चावल, लाल सिंदूर और लाल फूल डालकर सूर्य को पानी चढ़ाना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देते समय दोस्तों 11 बार ओम ह्रीम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी जो भी व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ाता है उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सूर्य जो देवता है वो हनुमान जी के गुरु हैं। तो इसलिए आप सूर्य को रोज नित्य आप जल चढ़ाइए। तो सूर्य को जब आप जल चढ़ाएंगे तो दोस्तों हनुमान जी आपको सिद्धि का वरदान देंगे, आपको हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी। जैसा कि हनुमान चालीसा में है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी को जानकी माता ने अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान दिया है। तो जब आप दोस्तों हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सूर्य को यदि जल चढ़ाएंगे तो आपको अष्ट सिद्धि और नवनिधि का आपको वरदान मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हनुमान जी जैसा कि आप जानते हैं राम के दूत हैं, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। आप वो अपने समय अनुसार आप एक पाठ कर सकते हैं, 5, 7, 9, 11 कर सकते हैं। आप जितने भी पाठ करना चाहें करेंगे, क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी रक्षा होगी जीवन की और आपको उससे बहुत सारा फर्क पड़ेगा। आप हनुमान जी के दोस्तों 12 नामों का भी पाठ कर सकते हैं और आप हनुमान जी के 108 पाठ का नाम करिए। और एक पाठ जैसे हनुमान जी का एक नाम कंप्लीट हो जाए तो हनुमान जी को एक अक्षत यानी कि चावल चढ़ा दे। ऐसे करके 108 चावल चढ़ा दे, 108 पाठ करके। उसके बाद उन चावलों को जहां पर आप पैसा रखते हैं वहां पर रख दे, अपने अन्न क्षेत्र के अंदर वो चावल को डाल के रख दे, जिससे आपके जीवन में बरकत रहेगी, धन की भी और अन्नपूर्णा की भी। तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों खास बात जो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा मंदिरों में मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिरों में भीड़ होती है और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो एक दोहा आता है, लाल देह लाल ही लसे अरुधर लाल लंगूर बज दे दानव दलन जय 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 कपिशोर। यानी कि हनुमान जी को सब कुछ लाल ही प्रिय है, तो आपको लाल किताब होनी चाहिए। आपको यानी कि घी आप जो भी डालें, तेल जो भी डालें, उसमें भी आप सिंदूर डाल दें ताकि वो भी लाल हो जाए, सब कुछ लाल होना चाहिए। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, दरबार लगा होता है, राम जी हनुमान जी को आदेश देते हैं कि आप माता जानकी यानी कि सीता को लेके आओ। तो हनुमान जी सीता को लेने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे सीता माता अपने माथे पर सिंदूर लगाती है। तो हनुमान जी उनसे पूछते हैं, माता आप ये क्या कर रही हैं? तो सीता माता बोलती है, ये मैं राम जी की आयु बहुत ज्यादा हो इसलिए मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो जो सीता माता जिस डिब्बी से सिंदूर लगाती है, तो वो बाकी बचा हुआ जो सिंदूर है हनुमान जी पूरे अपने शरीर में लगा लेते हैं और फिर वो वापिस से दरबार पहुंच जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि सीता माता को उनको लेके जाना है। उसके बाद जैसे ही दरबार में आते हैं तो श्री राम जी पूछते हैं, हनुमान जी ये क्या है? तो हनुमान जी को बोलते हैं, माता ने अपने माथे पे थोड़ा सा सिंदूर लगाया था आपकी आयु की वृद्धि के लिए, तो इसलिए मैंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा दिया, ताकि जब तक इस संसार में धरती और पाताल है तब तक आपका जो भी नाम लेगा, जो भी भक्त लेगा, तो आप उनके हृदय में वास करेंगे। तो ये सुनकर राम हनुमान जी को गले लगा देते हैं और वरदान देते हैं कि जब इस दुनिया में जब तक यानी कि तुम्हारा नाम रहेगा, यानी कि मेरा नाम जो भी जपेगा, तो जब भी मेरा नाम जपेगा तो मैं उनके सारे कष्टों को दूर करूंगा। और उसे ये भी वरदान देते हैं कि आप आजीवन यानी कि अजर अमर रहोगे। यानी कि जिसको बोलते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी जो है अजर अमर है, यानी कि उनका कभी भी मरण नहीं होगा। और साथ जो अजर अमर जो लोग हैं उनमें से उनका यानी कि एक नाम होगा। तो ऐसा आशीर्वाद श्री राम जी उनको देते हैं। तो दोस्तों इसलिए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप मंगलवार को दोस्तों सिंदूर चढ़ाते हैं तो आप ऊपर से नीचे की तरफ सिंदूर चढ़ाइए। शनिवार को चढ़ाते हैं तो पांव से ऊपर की तरफ चढ़ाइए। इसका भी विशेष महत्व है, इससे आपको बहुत सारे चमत्कारिक फायदे होंगे, तो आप ये करिए।
उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, आप हनुमान यानी कि जन्मोत्सव में हनुमान जी को तुलसी की माला भी चढ़ा सकते हैं, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। आप इस दिन राम का ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करिए, राम 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 राम, मानसिक रूप से दिन भर जाप करते रहिए, क्योंकि राम की मंत्र जाप करने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि 12 जो नाम है हनुमान जी के, यदि आप सुबह, दोपहर और रात को करते हैं, शाम को करते हैं, तो उससे आपकी सभी प्रकार की कष्ट दूर हो जाते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, सभी प्रकार के। तो 12 नाम यदि आप दोस्तों हनुमान जी के जो 12 नाम है वो क्या क्या है, पहला तो है हनुमान अंजनी सुत वायु पुत्र, क्योंकि वो वायु के पुत्र है, अंजनी के मतलब वायु के पुत्र है, अंजनी के पुत्र है। महाबल, रामेष्ठ, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदति क्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दश ग्रीव दर्पहा, यानी कि ये 12 नाम है। इन 12 नाम का पाठ दोस्तों आप दिन में मतलब डेली चाहे तो 12 बार कर सकते हैं। यदि 12 बार नहीं तो सुबह उठकर एक बार करिए, दोपहर को करिए, शाम को करिए, रात को करिए, तो आपके सारे के सारे काम हो जाएंगे। आप चाहे तो इन 12 नामों की आप माला भी जाप कर सकते हैं। जब भी माला जाप करें तो दोस्तों उसमें आपको ओम लगाना है, जैसे ओम हनुमान, ओम अंजनी सुत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ठ, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रम, ओम उदति क्रमण, ओम सीता शोक विनाशक और ओम लक्ष्मण प्राणदाता और ओम 10 ग्रीव दर्पहा। यदि आप दोस्तों इस प्रकार से हनुमान जन्मोत्सव मनाओगे तो हनुमान जी की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं हनुमान जी से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सब जो मैंने बताया है वो करें, और पूरे विश्व में जो भी ये चल रहा है नकारात्मक ऊर्जा, हनुमान जी से बोलें कि आप ही अजर अमर हो, हमेशा के लिए हो, आप इस कष्ट को पूरी दुनिया से निकालो। यही प्रार्थना करता हूं दोस्तों। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया तो सबको इसे फॉरवर्ड करिए। मेरे चैनल में यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको समय से मिले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, आनंदित रहिए, नया नया सीखते रहिए और सफलता प्राप्त करिए, क्योंकि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नमस्कार, धन्यवाद।